दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान यूएसए के रिलेशन और पाकिस्तान ने हाल में ही जो टर्की के साथ और पहले किया हुआ सऊदी के साथ जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला एक डिफेंस पैक्ट है, उससे रिलेटेड पूरी खबर है ये। वीडियो आपको एंड तक देखनी है, स्पेसिफिकली तब जब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जो टॉप सीक्रेट सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल पे एक वॉर हो सकती है। हम उन कारणों के बारे में जानेंगे कि ऐसा हाल ही में कौन सी ऐसी घटना हुई है जिससे इसको अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरी एक और जो घटना हुई कि सर्जियो गौर की, जो यूएस का एम्बेसडर है इंडिया के लिए, वैसे तो वो बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर से मुलाकात कर रहा है अलग अलग वजह से, लेकिन हाल ही में उसने जम्मू कश्मीर की मतलब जम्मू कश्मीर में भी उसने अपना पहुंचा, जहाँ पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी मिला और इंडिया के बारे में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट नहीं बोला। तो इसको हम डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट करें, ओपिनियन दें, और जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, वो शेयर करें वीडियो को। शेयर तो वैसे सारे ही लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आज का जो आपको ये थंबनेल दिख रहा होगा कि टर्की के ड्रोन आ रहे हैं, चाइना से जो मिलिट्री हार्डवेयर है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा लेता है, इवन उसकी जो डिपेंडेंस है वो यूएस से ज़्यादा अब चाइना पे हो गई है। तो बहुत सारा सामान उसका मिलिट्री का वो चाइना से आता है। तो एक एक करके सारी चीज़ों को जानते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि एक चाइना और टर्की से एक 60 आवर मिलिट्री सर्ज इन पाकिस्तान पुट्स इंडिया ऑन अलर्ट। देखो, बेसिकली हुआ क्या है कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट ऐसे देखे गए हैं जो चाइना से आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, और पहुंच कहाँ पे रहे हैं वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी वो कहाँ पे पहुंच रहे हैं, बेसिकली नूर खान बेस। नूर खान बेस आपको याद होगा, ब्रह्मोस ने उसे उड़ाया था, जो रावलपिंडी के पास में है। इसके अलावा जो मसरूर एयर बेस है कराची का, वहां से लगातार उनकी लैंडिंग हो रही है। 60 आवर लगातार ये सब चल रहा है। हो क्या रहा है कि सोर्सेज ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट का, ड्रोन्स का, क्योंकि टर्की की एक्सपर्टीज है ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर में, और उसके साथ पैक्ट भी किया है हाल ही में। और जो भी डिफेंस रिलेटेड मटेरियल है वो सब आ रहा है। रिपोर्टेड एक्टिविटी, क्लोज डिफेंस रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान, चाइना, टर्की। एक इन तीनों का ट्राइंगल हम जानते ही हैं, जहाँ पे पाकिस्तान है, चाइना है, टर्की है, ठीक है। और एक डिफेंस पैक्ट और क्या हुआ है जिसे मक्का पैक्ट भी बोल रहे हैं, वो इस्लामिक नाटो भी बोल रहे हैं। वैसे इस्लामिक नाटो से बेटर है उसे सुन्नी नाटो बोला जाए, कि जैसे सऊदी अरेबिया का है, पाकिस्तान का है, इन दोनों का वैसे पहले से ही था। तीसरा इन्होंने टर्की को भी जोड़ लिया। अब सऊदी अरेबिया के पास क्या है, पैसा, तो सऊदी अरेबिया पैसा इस्तेमाल करेगा। टर्की के पास क्या है, टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रोन और ये सब आते हैं। तो ये पैक्ट को फुल फ्लेजेड बनाता है। सिमिलरली जो पाकिस्तान चाइना टर्की का है कि चाइना से भी वहाँ के जैसे J-10 है, JF-17 है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो पाकिस्तान आता है। और बहुत लंबे टाइम से चाइना पे उसकी डिपेंडेंस है हार्डवेयर के लिए, चाहे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ें वो लगातार इनसे लेता है, ठीक है। और अब क्योंकि ये रिपोर्ट आई है कि जो मिलिट्री एयर ट्रैफिक है वो चाइना से और टर्की से लगातार पाकिस्तान में आ रहा है, जिससे ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि वो पॉसिबली डिफेंस इक्विपमेंट ही आ रहे हैं जो इस्लामाबाद तक जा रहे हैं, जिससे जो हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और बार बार लगातार उनकी ट्रिप्स चल रही हैं। तो हो सकता है कि एक बॉर्डर के आसपास के एरियाज में इंपॉर्टेंट जो एयर बेसिस है वहाँ पे मिलिट्री बिल्डअप चल रहा हो। और टॉप सिक्योरिटी सोर्स कहता है कि चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसने लैंड किया है नूर खान एयरबेस पे, रावलपिंडी में, जो कराची में है, मसरूर एयरबेस में, ठीक है। और टर्किश मिलिट्री के तो मैंने आपको बताया ही। तो एक घटना ये हुई है कि ये सारे मिलिट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट इनका जमावड़ा किया जा रहा है। अब दूसरी खबर पे आते हैं, और इसको फिर एंड में मैं कंक्लूड करूंगा, ठीक है, तो कहीं जाना नहीं है। ये सर्जियो गौर की अभी हाल ही में इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, जो अम्बेसडर है इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया और जो ईस्ट एशिया है उन देशों के लिए। बांग्लादेश भी गया था, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में ट्रैवल कर रहा है अलग अलग वजहों से, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। और उमर अब्दुल्ला के साथ भी उसने वो करी है, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट बात जो उसने बोली कि स्टेटमेंट फर्दर हाईलाइटेड है, जो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया है यूएस ने, ये पाकिस्तान ने बोला है। स्टेटमेंट क्या है बेसिकली कि सर्जियो गौर ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान का जो इशू है जम्मू एंड कश्मीर का, और हम बोलें तो स्पेसिफिकली जो POJK या POK हम जिसे बोलते हैं, वो एक बायलेटरल इशू है। यूएस बहुत घुसना चाहता है, पाकिस्तान उसे घुसाना चाहता है कि कैसे भी करके कुछ एक स्टेबल एक आइडिया के साथ बाहर आए, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो है बायलेटरली। अब
यूएस ने या यूएस के एम्बेसडर ने इंपॉर्टेंट बोल दिया। मेरे हिसाब से अगर इंटीग्रल बोला होता तो ज़्यादा अच्छा था, और इंटीग्रल के साथ बोल दिया होता नॉन अलाइनेबल, नॉन एलिनेबल, ठीक है, अभिन्न अंग है जो टूट नहीं सकता। जैसे इंडिया का कोई भी स्टेट है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर है। अब फिर भी इंपॉर्टेंट बोला है क्योंकि इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है वो बहुत, इंडिया यूएस की जो रिलेशनशिप है पिछले कुछ टाइम से लगातार टैरिफ की वजह से, मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से, रशिया से तेल खरीदने की वजह से जो हम क्रूड ऑयल वहाँ से लगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। ऊपर से इंडिया यूएस की ट्रेड डील भी नहीं हो पा रही है, 50 कारण है उसके। अब हुआ क्या, जैसे ही J&K में ये बात सर्जियो गौर ने बोली तो इंपॉर्टेंट बोलना भी पाकिस्तान को दिमाग खराब हो गया उसका। उसने क्या किया, पाकिस्तान में जो यूएस का चार्ज डी अफेयर्स होता है, मतलब एक तरह से यूएस का एम्बेसडर मान लो, लेकिन लोअर लेवल का जो अधिकारी होता है, क्योंकि सर्जियो गौर ने रिमार्क दी, उसके लिए समन कर दिया कि ये स्टेटमेंट एकदम इररिस्पॉन्सिबल है जो यूएस एम्बेसडर ने दिया है, और ये वेल डॉक्यूमेंट पोजीशन है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट पे, ठीक है, उसको नेगेट करता है। देखो ट्रंप का काम सीधा सा है, असीम मुनीर को बुला लिया, शहबाज शरीफ को बुला लिया, खाया थूका चबाया फेंका, दिस इज द ओनली वे। अब तक ये मीडिएशन कर रहा था पाकिस्तान, अब आप खुद सोचो भगा दिया इसको, क्योंकि मीडिएशन ये कुछ नहीं कर रहा था, ये कर रहा था दलाली। बेसिकली दलाली क्यों कर रहा है उस पर मैं अभी आऊंगा कि एंड गोल क्या है असीम मुनीर का। शहबाज शरीफ तो ये इनको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनकी कोई औकात है भी नहीं, ठीक है। दूसरा, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी सर्जियो गौर ने बोला, देखो यूएस क्या करता है, अपनी ट्रेवल एडवाइजरी जारी करता है, तो इंडिया का जो ज्यादातर हिस्सा है उसमें तो ऐसा कोई रिस्क या कुछ होता नहीं, लेकिन यूएस को लेकर ये क्या बोलते थे, उसको डाउनग्रेड करके रखते थे कि भाई यहाँ पे सिटीजन्स ना जाएं यूएस के, रिस्क हो सकता है उनकी सिक्योरिटी को। तो सर्जियो गौर ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी दिया कि यूएस मे लुक एट डाउनग्रेडिंग इट्स एडवाइजरी टू यूएस सिटीजन्स ऑन J&K ट्रेवल। जब ये J&K में घूमा, सुंदरता वहां की देखी और देखा कि माहौल कितना अच्छा है वहां पे, अब 370 एब्रोगेशन के बाद में स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं वहां पे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और बाकी इंडिया में जैसा होता था, अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें, बिल्कुल बॉर्डर से लगे एरिया को छोड़ दें, तो वैसे ही है जैसे पूरा इंडिया होता है। तो उसने बोला है कि हम जो अब तक एडवाइजरी देते थे यूएस के सिटीजन्स को, उसको हम अब बोलेंगे कि भाई इस पर विचार किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में भी यूएस सिटीजन वैसे ही जा सकते हैं जैसे कि बाकी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या हैदराबाद जाते हैं, वैसे ही कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हुआ सर्जियो गौर वाला, जहां पे पाकिस्तान ने आपत्ति जताई। दूसरा ये था कि वहां पे लगातार मिलिट्री बिल्डअप चल रहा है। एक घटना और हुई वहां पे, पाकिस्तान आजकल क्या कर रहा है, प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। देखो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, मैं आपको एक चुनौतियां बताता हूं कि ये सब, ये ड्रोन व्रोन, अरे हार्डवेयर क्यों आ रहा है। देखो इंडस वाटर जो ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी, उसको इंडिया ने अबेयंस में डाल दिया है। अब इंडिया उससे पूछता नहीं है कब पानी छोड़ेंगे, कब पानी छोड़ेंगे, हम उसे इन्फॉर्म करते, हम कुछ नहीं करते हैं। जब अब लगता है कि भर गए डैम, अब बारिश ज़्यादा हो रही है, पानी छोड़ देते हैं। जब रोक के रखना होता है, रोक के रख लेते हैं। पानी ना होने की वजह से क्या हो रहा है, अब कराची और बाकी के जो शहर हैं वहाँ पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरा है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, पानी है नहीं, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो प्रोडक्ट्स कम होंगे, डॉलर इनके पास है नहीं कि बाहर से खरीदने, क्योंकि खुद कर्जे में डूबे हुए हैं। तो अब तो क्या होगा, जब सामान कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे क्या हो रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ये सब जो है, तो बलूचिस्तान ने अपना 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना लिया। अफगानिस्तान अगर इनको ठोके दे रहा है वहां से, ठीक है ना, और खैबर पख्तूनवा में तो इतने सारे फैक्शंस इनके बन गए ना। बलूचिस्तान में ये मान लो इनकी मिलिट्री डायरेक्टली अब जा ही नहीं सकती। सारे जो चोक पॉइंट्स हैं, मैंने मैप नहीं लगाया, मैप लगाया था तो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि सब चोक पॉइंट्स को उन्होंने रोक रखा है कि तुमको बलूचिस्तान में आना, और आते हैं ठोकते हैं, उनका हेडक्वार्टर हो कहीं पे कुछ भी हो, सबको वो लगातार ठोक रहे हैं। ये प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। और सबसे जो नया नया प्रेशर था, पीओके में इतने भयंकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे, इतने सारे सिविलियंस को मार दिया, और किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की औकात नहीं है कि इस पे कुछ बोल पाता, कुछ नहीं बोल पाया। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब लगातार बढ़ रही हैं, प्लस असीम मुनीर को क्या बनना है, प्रेसिडेंट, ठीक है, असीम मुनीर को क्या बनना है, प्रेसिडेंट। तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हारने के बाद उसने क्या किया, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, ठीक है। बेवकूफ जनता वहां की वो मान भी जाती है, उनको दिखे नहीं, वो ब्रह्मोस ने जो छेद करे थे इनके एयरबेसिस में, इतने सारे लोग आतंकवादी निपटाए इनके। असीम मुनीर को क्या करना है, उसे बनना है प्रेसिडेंट। फील्ड मार्शल उसने बना लिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद में अपने आप को, अब उसे रहमो करम भी तो बनना है सबका। वो कैसे बनेगा, एक वॉर चाहिए उसको, इन सब से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसको एक वॉर सिनेरियो चाहिए। करेगा क्या, वो टर्की का इस्तेमाल करेगा। ये जो आप ये माफ कीजिएगा,
तो जो टर्किश ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल करके वो क्या कर सकता है, एक स्मॉल स्केल वॉर वो प्लान कर सकता है, एक स्मॉल स्केल वॉर। अब उसको ये पता है, मैं स्मॉल स्केल इसलिए बोल रहा हूं कि अगर स्मॉल स्केल वो नहीं हुआ तो इंडिया ने बोला है, वॉर्न किया है, ऑपरेशन सिंदूर आज भी चल रहा है, सिर्फ पॉज मोड में है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, कि अगर तुमने कोई बदतमीजी इस बार करी तो तुम्हारी ज्योग्राफी गई। ज्योग्राफी गई कि मतलब है कि कुछ ना कुछ हिस्सा तुम अपना गवा दोगे इस बार। ये डिटरेंस उसके सामने है। तो बहुत ही कैलकुलेटेड लेवल पे और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असीम मुनीर को एक ऑफेंसिव प्लान कर सकता है इंडिया के खिलाफ में। सारी चीजें उस तरफ इशारा कर रही हैं, एक स्मॉल स्केल वॉर हो, इंडिया पे अटैक करें और इंडिया कोई छोटा मोटा रिटेलिएशन दे और बात वहीं रुक जाए। फिर ये क्या सिचुएशन बनाएगा पाकिस्तान में कि अब मुझे पावर अपने हाथ में लेनी होंगी, इमरजेंसी पावर सारी, वी आर इन अ वॉर लाइक सिचुएशन, और ये अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट करवाएगा और बन जाएगा। ये एंड गोल है बेसिकली उसका, ठीक है। उसकी मदद करने के लिए चाइना है। अब आप खुद सोचो, इमरान खान इतने 3 साल हो गए, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि इमरान खान साहब जिंदे हैं भी कि नहीं, किसी को नहीं पता, किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, फैमिली को, उसके पार्टी के लोगों को, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। तो इस स्थिति क्या बन गई है बेसिकली, ठीक है। तो स्थिति बेसिकली वैसी हो गई है उनके लिए कि अब कुछ ना कुछ वो लोग प्लान करेंगे, और जैसे ही वो कुछ प्लान करेंगे और तो वॉर ही एक स्थिति बनती है जहां से असीम मुनीर के लिए दरवाजे खुलेंगे, एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकता है। तो ये सिचुएशन आज के समय में है। एक लाइन जो मैं और बताना भूल गया कि 17 अगस्त को उसने क्या किया था, जो इंडिया की जो एम्बेसी है वहां पे पाकिस्तान में, वहां की सिक्योरिटी वगैरह हटा दी, ठीक है। मतलब ये सब सिचुएशन में प्रवोक करने की जो कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने भी क्या किया कि जो भी वॉल थे दिल्ली में, जो पाकिस्तान हाई कमीशन था, उसकी सब वॉल वगैरह तोड़ फोड़ कर दी, ठीक है। वॉल तोड़ दी, एकदम वॉल को तोड़ दिया कि अगर तुम कोई बदतमीजी वहां करोगे तो उसका रिएक्शन नहीं आएगा, हम भी करारा जवाब देंगे। ये स्थिति आज के समय पे वहां की है, ठीक है। तो अब बेसिकली सिर्फ ये होना है, अब ये देखना है कि कौन सी वो सिचुएशन है कि जिसमें अब कौन से कदम है जो पाकिस्तान अब उठा सकता है। ये सारे वेरिएबल थे। अब इससे कौन सी इक्वेशन निकल के बाहर आएगी, वो हमला करेगा नहीं करेगा, और एक हाई चांस उसके बनते हैं आज के टाइम में। तो उस पर कोई भी अपडेट अगर आएगी तो हम एक और नई वीडियो बनाएंगे। रेगुलर वीडियोस हम बना रहे हैं, तो जो भी हमारे साथ नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके वो बटन जरूर दबा लें। नए व्यूअर्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बस इतनी विनती होगी। सब्सक्राइब करना फ्री ही है एकदम से, और आपको अच्छे वीडियोस और शॉर्ट्स इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में या जियो पॉलिटिक्स में आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे।